आइए आज की कुछ रोचक बातें आपके सामने प्रस्तुत करें। पूरा विश्व हलाकान है, महंगाई चरम पर है, मौत का खुला तांडव आ रहा है, विध्वंस हो रहा है, सब जगह पूरा विध्वंसी नजर आ रहा है। कोई भी देश अछूता नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। अब तो मानवता रो रही है भाई, इंसानियत रो रही है, सच और ईमान रो रहा है, सच्चाई रो रही है। आखिरकार क्या होगा, किस तरीके से देश विश्व चलेगा। इधर प्रकृति भी नाराज है, प्रकृति भी अपना बदला ले रही है, और ये महाशक्ति के जो यदि दानव है ना, ये भी अपना कहर बरपा रहा, जो भी हो रहा सब हो रहा। तो आइए हम अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर। ट्रम्प तो बौखला गया ईरान के हमलों से, इजराइल तो धुआं धुआं हो गया है ईरान के हमलों से। अब इनके पास में कोई चारा नहीं बचा। अमेरिका इतना बौखलाया हुआ कि उसके पेंटागन में अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं, त्याग पत्र जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, और अपने जो खास जो ट्रम्प की हामियां मिला है उनको अफसर बनाया जा रहा है। अमेरिका का सेना चीफ तक बना दिया गया क्रिस्टोफर नाम के आदमी को। अब ये जो भी हो रहा सब हो रहा है, परंतु ट्रम्प एक बहुत घिनौना चेहरा है। वो इतना झूठ बोलता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, शातिर षड्यंत्र रचता है जिसकी कोई सीमा नहीं, कहता कुछ और करता कुछ है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। तब ट्रम्प ने कहा कि अब मैं हर तरह से हार चुका हूं, बदनामी हो चुकी है, तो क्यों न मैं महाविनाश को जन्म दूं। अमेरिका के पास में परमाणु बम बहुत है, उनकी संख्या लगभग 5200 से भी ज्यादा है। तो ट्रम्प ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मैं एक बहुत बड़ा काम करूंगा कि विश्व मुझे पूरा याद रखेगा। तो उसने ये कहा कि मैं इजराइल पर मेहरबान हूं, मैं इजराइल की रक्षा करना चाहता हूं, इसलिए ईरान पर परमाणु बमों की वर्षा करूंगा। करो भाई, जितना जो तुम्हें करना है कर लो, मगर होगा कुछ भी नहीं। मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। अब देखते हैं कि ट्रम्प ईरान पर परमाणु बमों से हमला कब करते हैं। क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो परमाणु बमों से हमला कर सकेंगे। मामला बड़ा विचित्र है। और एक बात मैं यहाँ स्पष्ट बता दूं, ये खाली युद्ध है ना, करबला जैसा महाधर्म युद्ध है। यहाँ पर लड़ाई धर्म और अधर्म की हो रही है, और अधर्मी तो निपटते जाना है, हर तरीके से उनका विनाश हो रहा है। वे बेचैन हो गए हैं, अब तो आत्मसमर्पण को भी तैयार हैं। अभी ईरान के हमलों से ट्रस्ट इजराइल ने एक पोस्ट की कि अरे देखिए ईरान है ना, हमारे यहाँ के बच्चों को मार रहा, रहवासी क्षेत्र पे हमले कर रहा है। अरे भैया, इजराइल के नाऊ जी, आपको जरा समझना चाहिए कि गाजा में आपने क्या किया, लेबनान में आपने क्या किया, आपने कितने बच्चों की हत्याएं की। जहाँ तक मेरी सूची के अनुसार है और मेरी सूचना के अनुसार है कि 50,000 नवजात बच्चों को, 50,000 बच्चों को मौत के घाट चढ़ाया है। जो गर्भवती महिलाओं के बच्चों की तक भी हत्या की है इजराइल ने, और उस हत्या पर अपना जश्न मनाया। अब यदि इजराइल में ईरान के हमलों से यदि कुछ बच्चे दिवंगत हो जाते हैं तो इसमें कौन सा दर्द होता। और ये बच्चे तो है ना, ईश्वर की देन है, ईश्वर उन्हें अवतरित करता है। पर तुम तो जो ईश्वर के अवतरण को भी सर्वनाश कर चुके हो, ये कितना बड़ा अपराध किया है ये भी तो जान लो। मामला बड़ा विचित्र है।
ठीक है, अब ये ट्रम्प है ना, ट्रम्प का भी मुसीबत है, इजराइल की मुसीबत है। अब यहाँ पर समूचा विश्व कह रहा है, आईसीसी को भी कह रहा है कि ट्रम्प को भी युद्ध अपराधी घोषित किया जाए। इजराइल को तो वो पहले कर ही चुके हैं, नाऊ की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। तो ट्रम्प के खिलाफ भी अभी कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ट्रम्प की भी गिरफ्तारी होना चाहिए। मामला और बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ ईरान रुकने वाला नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा ना कि ये करबला का धर्म युद्ध है। इसमें जो ईश्वरी शक्ति के और ईश्वरी भक्ति वाले लोग हैं ना, सब शरीक हैं, और वे धोखा नहीं करते हैं, धोखाधड़ी करके आक्रमण नहीं करते हैं। ईरान स्पष्ट कहता है कि यदि आपने हम पर हमला किया तो हम आप पर 4 गुना अधिक शक्ति से हमला करेंगे। यह भी ईरान का स्पष्ट है। और ईरान कोई छुपाता नहीं है, झूठ भी नहीं बोलता है। जो वो घोषणा करता है उसको मूर्त रूप देता है। मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। अब तो इजराइल है ना छिन्न भिन्न हो गया, वो आग के हवाले हो गया। इजराइल की भूमि अब कब्रिस्तान बनने जा रही। अमेरिका की क्या हालत होगी, इसकी भी मैं आपको एक रूपरेखा हल्की सी बता देता हूँ। ईरान के पास में परमाणु बम है, और जिनकी संख्या लगभग 12-13 है, उसने बना लिए बम। और अब जरूरत पड़ी ना तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान को और परमाणु बम दे देंगे, इतनी हेल्प कर देंगे कि हद से ज्यादा। तो ईरान क्या करेगा? आपको याद है ना 9/11 का हमला, वो तो एक ही जगह हुआ था, किंतु ईरान है ना 9/11 जैसे हमले इजराइल और अमेरिका के अनेक शहरों में विस्फोट करेंगे। और जब ये परमाणु बमों का विस्फोट हो जाएगा ना, तो ईरान और अमेरिका की क्या स्थिति बनेगी, इसकी भी परिकल्पना कर लीजिए। यह ट्रम्प और नाहूम में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। और दुख भरी बात यह है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जो अपने आप को विष्णु का अवतार कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, न जाने काय के गुरु हैं, वो भी इजराइल के साथ ही इजराइल जाकर वहां षड्यंत्र रचते हैं कि हाँ ठीक है, करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। अरे तेल तक भेजते हैं इजराइल को, जो उसके लिए जरूरी होता है। आज भी भारत के जो 3-4 जहाज इटली में बंधक बना हुए, मामला और बड़ा विचित्र हो गया। तो अब यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो परमाणु युद्ध होगा, अब परमाणु बमों की वर्षा भी होगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और इस तबाही में ईरान को भी नुकसान तो होगा, किंतु अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान होगा। 9/11 का तो एक जगह हमला था, मतलब 9/11 जैसे ईरान के हमले अमेरिका के और इजराइल के अनेक शहरों पर होंगे। ऐसे स्थिति में क्या बनेगी, जरा देख लीजिए, परिकल्पना कर लीजिए। ये तो करबला का युद्ध है। यह इमाम हुसैन के जो शहादत को याद दिलाता है कि धर्म के लिए मर मिटो, इंसानियत के लिए मर मिटो, इंसानियत के लिए अपनी शहादत दे दो, अपना बलिदान कर दो। और उन्होंने जैसा किया वैसे ही ईरान की सेना कर रही। अब यहाँ पर ईरान की भी एक बड़ी विचित्र स्थिति मेरे सामने आई है। खोमनी साहब ने शहादत दी, उनके बाद मुस्तफा खेमनेई जी ईरान के सुप्रीम बने। किंतु अब मुझे तो लगता है कि उनके खिलाफ भी कुछ सादा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब वे भी सुरक्षित नहीं है। तो हुआ क्या कि IRGC ने ईरान की सत्ता अपने हाथों में ले ली उसने। अब वो सारे निर्णय IRGC को ही करना है।
उन्होंने तो वहाँ ईरान के राष्ट्रपति तक को अलग थलग कर दिया कि नहीं, आप चुपचाप बैठ जाइए, आप नहीं बोलेंगे। मामला और बड़ा गंभीर हो गया। अरे यहाँ तक कि मुस्तफा खेमनोई जी के सुरक्षा जो अधिकारी विश्वसनीय था उसको हटा दिया और अपना एक सुरक्षित घेरा वहाँ तैयार कर दिया कि मुस्तफा खेमनोई जी भी कोई नई बात नहीं कर सके। यानी ईरान है ना, अब तो सैन्य प्रधान राष्ट्र हो गया। वहाँ सारा नियंत्रण सेना का चलेगा, किसी और का नहीं। अब वहाँ पर प्रजातंत्र आएगा या नहीं, ये बात बहुत लंबे समय की हो गई, किंतु ये तो अब ईरान है ना IRGC के नियंत्रण में चलेगा। ईरान का संचालन IRGC करेगी। अब यहाँ पर जलडमरू मध्य का मामला है, उस पर भी IRGC ने स्पष्ट कह दिया कि उसके ही नियम चलेंगे, उसके ही नियम लागू होंगे। किसको छूट देना है, किसको छूट नहीं देना, वो IRGC तय करेगी। और भी अब मामला विचित्र हो गया। और भारत की विदेश नीति तो पूरी फ्लॉप हो गई, इतनी फ्लॉप हो गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो मामला ही बड़ा गड़बड़ा गया। ब्रिटेन की जो वहाँ बैठे हुए उसमें किस प्रकार भारत की किरकिरी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये सारा हमारे विष्णु के अवतार मोदी जी ने इजराइल का मेडल तो पहन लिया था और उस मेडल के बदले भारत की विदेश नीति की भी बलि कर चढ़ा दी। भारत तटस्थ नीति पे था, अब क्या किया जाए। और इससे बड़ी साजिश राष्ट्र संघ में हुई थी। अमेरिका और इजराइल ने साजिश अच्छी थी कि राष्ट्र संघ होमोस को खुलवाने के लिए सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय दे, आदेश जारी करे, किंतु मामला उल्टा हो गया। रूस, चीन, फ्रांस ने अपने वीटो पावर का उपयोग किया और अमेरिका को बड़ा झटका लगा, इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा। वो प्रस्ताव गिर गया, अब खत्म काम हो गया। ये भी मामला हमारे सामने आया। इन्हें कुल मिलाकर विश्व को तहस नहस करने की, मानवीय मूल्यों को समाप्त करने की योजनाएं लागू की जा रही। जो ये अधर्मी लोग हैं ना, ये हर प्रकार के अधर्मी और कुकर्म करते जा रहे हैं। इनका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये भी है, ये तो धर्म युद्ध हो रहा है। खाड़ी युद्ध है ना, करबला जैसा धर्म युद्ध गए, और अब अलग समय में हो रहा है। तो यहाँ पर अब ये जो अधर्मी लोग हैं ना, इनका बचना बहुत बहुत मुश्किल है।